हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के बाद उसके वचन में लिखा है तू एक शादी कर सकता है। यीशु मसीह ने औरतों की इज्जत को रिस्टोर किया, क्योंकि औरत थी, हवा थी, जो पाप के पहली भागी बनी। तो परमेश्वर ने हवा को, औरत को श्रापित किया, आदम को श्रापित किया, धरती को श्रापित किया। औरत श्रापित रही कितने साल, आदम श्रापित रहा कितने साल, लेकिन वचन कहता है कि वो प्रेमी परमेश्वर है और वो फिर अपने बच्चों को छुड़ाना भी चाहता है। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, फिर एक औरत को ही चुना। उसने एक ऐसी औरत को चुना जो सचमुच की कुंवारी थी, नाम की कुंवारी नहीं थी, सचमुच की कुंवारी को चुना और पवित्र आत्मा उस पर उतरा। और बाइबल कहती है उसने यीशु को जन्म दिया। जब यीशु को जन्म दिया तो उसने, जब परमेश्वर उसके पेट में थे तो उसने कहा, परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की है, वो आपके स्टेप्स को ऑनर करता है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो पहली प्रचारक औरत थी, उसको जन्म देने वाली औरत थी। यीशु मसीह का साथ देने वाली फाइनेंशियली मिनिस्ट्रीज में ज्यादातर 90% औरतें थी। परमेश्वर ने औरतों की इज्जत को रिस्टोर किया, फिर से उसे ऊंचा किया, आदमी को श्रापों से फिर से आजाद किया। अब तुम माथे की पसीने की रोटी नहीं खाओगे जब तुम यीशु मसीह के पास आ जाओगे। वो तुम्हें दुखों की रोटी नहीं देगा, वो तुम्हें आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप छुटकारा ले सकते हैं। वो व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानते, आज यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो वो छुटकारे को ले सकते हैं। छुटकारे का प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू हो जाता है, जिस तरह मेरी लाइफ में शुरू हुआ। एकदम से पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक झटका लगा और मुझे मालूम होगा कि यीशु मसीह कुछ कर सकते हैं, ये तो बात पक्की है। इतना तो एक्सपीरियंस मुझे हो गया था। वचन क्या कहता है, मैंने जो पहला वचन पढ़ा था, लेवी के घराने के पुरुष ने लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया। लेवी घराना था, लेवी घराने का पुरुष था, लेवी घराने की ही स्त्री से, यानी अपने कुल में ही उसने शादी की। कौन सा समय चल रहा था? दुखों का समय। वो समय जहां पे राजा अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर रही थी कि जितने इजरायलियों के बच्चे होंगे, बेटे बेटे सब मार दिए जाएं। दुखी कर दिया था उसको, दुखों में गारे की, ईंटों की, उनको मजदूरी करा करा के उनको पेनफुल लाइफ उनकी कर दी थी। लेकिन अभी भी एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे खड़ा हुआ है, कहता मैं अपने कुल को साफ रहने दूंगा, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो। आज जब एक व्यक्ति यीशु मसीह से कुछ पाने में देरी होती है तो आप क्या सोचते हैं? उस प्रेशर में भी क्या परमेश्वर के साथ अड़े हुए और खड़े हुए हैं? बाइबल कहती है छुटकारा उन लोगों ने पाया है जिन्होंने यीशु को कबूल किया है। और फिर जब दोबारा छुटकारे की जरूरत पड़ती है मसीह होने के बाद, फिर उन्हीं लोगों ने पाया है जो उसके वचन पे खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, जो ये नहीं कहते कि बहुत दुखी हो गए, लिया शराब लेके आ। दानियल ने नहीं कहा कि लाओ जो लेके आना है मुझे दो खाने के लिए। अब कौन सा परमेश्वर हमारे साथ, हम बंधुआई में चले गए। लेकिन दानियल ने कहा मैं वो नहीं खाऊंगा, चाहे मैं बंधुआई में हूं, मैं वो नहीं खाऊंगा जो बाइबल में मना किया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु वचन भी है। आप क्रिश्चियन हैं, उसके वचन पे खड़े रहें, अड़े रहें, क्योंकि छुटकारा आपके अंदर से पैदा होगा यीशु के नाम। आप क्रिश्चियन है ना, चर्च जाना भूले नहीं, नहीं काम होता तब भी जाएं, फास्टिंग रखें, प्रेयर करें, शैतान को शर्मिंदा करें। एक दिन आएगा जब छुटकारा आपके पास होगा और आपके पास से दूसरों के पास भी होगा, क्योंकि नए लोगों के लिए भी छुटकारा है और उन लोगों के लिए भी है जो यीशु को पहले से जानते हैं। दानियल ने प्रेशर में ये नहीं कहा और लेके आओ जो लेके आना है, मैं शराब भी पीऊंगा, दाखरस भी पीऊंगा, वो मीट भी खाऊंगा जो बाइबल में मना किए हुए हैं, लेके आओ। परमेश्वर कौन सा हमारे साथ है? हमारे साथ होता तो हम बंधुआई में क्यों आते? वचन कहता है जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, उस जेल में भी उसने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। वचन कहता है कि सांकलों के साथ बंधे हुए भी उसने यहोवा की महिमा की और यहोवा के वचन को छोड़ा नहीं। हालेलुया। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप प्रेशर में भी हों, दुखों में भी हों, इस वचन को छोड़ना नहीं। एक बड़ा छुटकारा एंटर होने वाला तुम्हारी लाइफ और तुम देखोगे क्या होता है।
जो कि यीशु को भी विश्वास करेगा उसकी महिमा को देखेगा, बाइबल कहती है। आज चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आज अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दीजिए और वचन पे चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़े स्टार्स हैं जो आप में से जन्मने वाले हैं। आप शायद अपने आप को नहीं देख पा रहे जो फ्यूचर में है, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूं। आप चमकने वाले हैं बहुत अजीब रीति से। आप हैरान होंगे कि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था जो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कर दिया जब मैंने परमेश्वर का पीछा किया। मैं कभी सपने में सोचा नहीं था। मैंने लोगों को देखा है चर्च में से राशन लेते हुए, 100 रुपए के लिए तरसते हुए, और आज फॉरेन कंट्रीज में अपने घर लेते हुए उनको देखा है, सेम फैमिलीज को। और ऐसा नहीं कि बड़े पैसे थे उनके पास कि वो फॉरेन चले गए, परमेश्वर रास्ते खोलता है। ऐसा नहीं कि चर्च ने कोई लेटर दे दी कि क्रिश्चियन लोगों को वीजा मिल जाता है, ऐसा नहीं। जीसस की कृपा से मिलता है। तुम्हारी फाइल चाहे कमजोर भी हो, तैयार हो जीसस को अपनी लाइफ देने के लिए? मैंने कहा पीछे करने के लिए जीसस का तैयार हो, क्योंकि वो व्यक्ति, वो तुम्हारा गांव का सरपंच, वो एमएलए, वो एमपी, जो यीशु मसीह के विरोध में तुम्हें कहता है कि मैं तुमको ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, वो तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता। तुम्हारी फैमिली तुम्हारा विरोध कर सकती है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकते। क्योंकि जब मैं मसीह में आया, बहुत लोगों ने मेरा विरोध किया। मेरी फैमिली में पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने विरोध किया, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया, मेरी फैमिली ने विरोध किया, लेकिन मैं जानता था मुझे अगर छुटकारा चाहिए, मुझे परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। बिना डरे, बिना घबराए उसके साथ चलना, वो तुम्हें ऊंचा कर देगा आसमान तक। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।